जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साबिक सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर का ट्रांसफ़र का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से साबिक सीसीपीओ लाहौर के मुअत्तल की मंजूरी दी गई थी और निगरान हुकूमत की तरफ से 23 जनवरी को ज़ुबानी हुक्म दिया गया था, कहा गया था, दरख्वास्त की गई थी इलेक्शन कमीशन से कि साबिक सीसीपीओ जो गुलाम महमूद डोगर है उनको ट्रांसफ़र किया जाए। और 24 तारीख को तहरीरी तौर पर इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की गई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया गया अदालत के सामने कि 6 फरवरी को उनका जो दरख्वास्त थी तहरीरी तौर पे उनके मुयस्सर हुई थी और उसके ऊपर उन्होंने हुक्म दिया था और इस ट्रांसफ़र की मंजूरी दी थी और ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने चल रहा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी तलब कर रखा था। गुज़श्ता रोज़ भी इस केस की समाअत हुई थी जहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदालत के सामने पेश भी हुए थे और उनसे पूछा गया था। 2 रुकनी बेंच ने गुज़श्ता रोज़ इसकी समाअत की थी और आज 3 रुकनी बेंच था। एक जज का इसमें इजाफा हुआ था, जस्टिस मुनीब अख्तर का, और जहाँ पे रिमार्क्स हुए, दलाइल दिए गए इलेक्शन कमीशन की तरफ से। उन्होंने बताया कि ज़ुबानी कलामी क्या किसी सरकारी अफसर का तबादला किया जा सकता है, क्या इसकी मंजूरी दी जा सकती है, आइन और कानून सामने नहीं रखा जा सकता। गुज़श्ता रोज़ भी जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा था कि आप आइन और कानून की पासदारी करेंगे या आपके अपने जो रूल्स हैं, प्रोसेस हैं, आपने उनको देखना है। और साथ में वहाँ पे जो KPK और पंजाब हुकूमत के जो इंतखाबात थे उस हवाले से बात की गई। लेकिन जो CCPO लाहौर का मामला है, आज इसमें जब अदालत के सामने ये रिमार्क्स रखे गए तो अदालत ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। सबसे पहले तो अदालत की तरफ से पूछा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहाँ है। जैसे एजाजुल हसन ने पूछा तो इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान वहाँ पे मौजूद थे, उनकी तरफ से बताया कि उनकी तबीयत ख़राब है, वो इसलिए पेश नहीं हो सके। तो फिर अदालत ने जो सेक्रेटरी ECP हैं उनसे पूछा कि जी पंजाब हुकूमत की तरफ से जब 23 जनवरी को आपको ज़ुबानी कलामी कॉल पर हुक्म दिया गया और फिर बाद में आप कह रहे हैं कि तहरीरी तौर पर दिया गया, तो क्या किसी सरकारी अफसर का ज़ुबानी कलामी जो है वो हुक्म दिया जा सकता है उसकी मुअत्तली का? क्या आम हालात में भी ज़ुबानी दरख्वास्त पर अहकाम जारी होते हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा। ज़ुबानी दरख्वास्त आई, मंजूरी हुई और उस पर अमल हो गया। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दी और कहा कि अमल दरामद के बाद ख़त खिताबत का सिलसिला शुरू किया गया, यानी जो तहरीरी डॉक्यूमेंट और जो सिलसिला होता है एक प्रोसेस आइन और कानून के मुताबिक, वो अमल दरामद पहले हो गया और बाद में सारा ख़त खिताबत का सिलसिला शुरू हुआ। क्या आइनी इदारे ज़ुबानी अहकाम जारी कर सकते हैं? अदालत की तरफ से पूछा गया। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन्हें तबादलों की मंजूरी किसने इख्तियार दिया है? ये तो इख्तियार तो इलेक्शन कमीशन का है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्या इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दे रखे हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा और फिर कहा कि इख्तियारात तावीज़ करने के लिए कोई दस्तावेज़ात मौजूद नहीं हैं, DG लॉ की तरफ से कहा गया। और फिर अदालत की तरफ से कहा गया कि बादियुन नज़र में गुलाम महमूद डोगर का हुक्म कानून और आइन के ख़िलाफ़ था, लिहाजा इसको मुअत्तल किया जाता है। और अदालत में ये भी कहा गया कि पहले भी जो पंजाब की ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है उनका केस भी अदालत में चल रहा है, उसको 5 रुकनी बेंच सुन रहा है। जो निगरान हुकूमत, चूँकि जब निगरान हुकूमत आती है तो वो तबादले और तकर्रियाँ जो है वो नहीं कर सकती, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मखसूस महदूद हद तक उनको इजाज़त दे रखी है। तो ये केस भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लेकिन साबिक CCPO लाहौर को आज उनका जो ट्रांसफ़र का हुक्मनामा था निगरान हुकूमत की तरफ से कि दरख्वास्त की गई थी, इलेक्शन कमीशन ने उसकी मंजूरी दी थी, उसको मुअत्तल किया गया है और ये बड़ा हुक्म सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया।